आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो से जुड़े रहें। दोस्तों, ठंड का मौसम आ गया है और ठंड के मौसम में जुकाम, तरह तरह की खांसी, साइनस, गला दर्द, सीना दर्द जैसी अनेक ठंड से रिलेटेड समस्या हमारे जीवन में बनी रहती है, जो कभी छोटी तो कभी बहुत ही गंभीर रूप ले लेती है। कुछ लोगों में सर्दी की समस्या 12 महीने ही बनी रहती है, जिसकी वजह से वह ठंड में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अक्सर काम में मन नहीं लगा पाते और डॉक्टर के पास उनका आना जाना लगा ही रहता है। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि कुछ लोगों की आदत होती है थोड़ी सी सर्दी होने पर ही या थोड़ा सा जुकाम होने पर ही वो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, जिसके कारण उनके दिमाग से यह बात निकल ही जाती है कि कई सारी समस्याओं का इलाज घरेलू नुस्खों की सहायता से आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, अक्सर आपने यह देखा होगा कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह हमें एंटीबायोटिक और एक कफ सिरप जरूर देता है, जिससे हमें सर्दी में आराम मिलता है। परंतु कई बार यह देखा गया है और यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब तक हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तब तक हमारी सर्दी ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही हम दवाइयों का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं सर्दी हमें वापस लग जाती है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी सावधानियां जिनका अगर हम ठंड के दिनों में ध्यान रखते हैं तो हमें सर्दी होगी ही नहीं। और इसके अलावा हम बनाएंगे खुद का घरेलू कफ सिरप, यानी कि पीने वाली दवाई, जो बाहर मिलने वाले कफ सिरप से स्वाद में भी ज्यादा अच्छी है और उतनी ही असरदार भी है। दोस्तों, जब भी हमें सर्दी हो जाती है तो सर्दी में सर दर्द के अलावा जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज होती है वह है खांसी, और खांसी के द्वारा होने वाला गले और छाती का दर्द। और कई बार यह दर्द इतना तेज होता है कि हमसे सहन भी नहीं होता और बार बार अपने गले को आराम पहुंचाने के लिए दवाई पीते रहते हैं, कफ सिरप लेते रहते हैं। कफ सिरप से हमें काफी राहत मिलती है, परंतु कई बार उस कफ सिरप का लंबे समय तक इस्तेमाल करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, क्यों ना हम खुद का ही एक कफ सिरप बना लें, जो कि मार्केट में मिलने वाले कफ सिरप से सस्ता और असरदार दोनों है और जिसे हम बार बार आसानी से पी सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि इस कफ सिरप को बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होगी 2 से 3 संतरों की। दोस्तों, संतरे का इस्तेमाल ज्यादातर कफ सिरप में होता है, जो कि सर्दी के लिए बहुत ही असरदार है। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी नींबू की। दोस्तों, नींबू का स्वाद चाहे खट्टा हो, लेकिन सर्दी को जल्दी ठीक करने के लिए बहुत ही असरदार होता है। इसके बाद हमें जरूरत होगी अदरक की। दोस्तों, ठंड में अदरक हमारे गले को आराम पहुंचाता है और उसके साथ साथ ये हमारे शरीर को गर्म भी रखता है। इसके बाद हमें जरूरत होगी काली मिर्च यानी कि पेपरकॉर्न की, और उसके बाद दालचीनी की। दालचीनी के बाद हमें जरूरत होगी खाने वाले नारियल के तेल की। दोस्तों, खाने वाला नारियल का तेल आपको किसी भी राशन की दुकान पर मिल जाएगा, यह हमें थोड़ा सा ही चाहिए होगा। और सबसे आखिरी में हमें जरूरत होगी शहद की। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इसे बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बर्तन लेना है। बर्तन आप कोई भी भगोना या फिर कढ़ाई ले सकते हैं, और उसके बाद हमें इसमें डालना है संतरे। संतरे हमें बीच में से काटना है, और संतरे काटते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें संतरे को छिलके सहित डालना है, मतलब हमें इसके छिलके नहीं उतारना है। चाहे तो आप संतरे के बड़े बड़े पीस काट सकते हैं या फिर आप संतरे की स्लाइस भी काट सकते हैं। संतरे की क्वांटिटी हमें लेना है 2 से 3। इसके बाद हमें इसमें डालना है 1 से 1.5 नींबू। दोस्तों, नींबू को भी हमें इसी तरह काटना है जिस तरह हमने संतरे काटे थे, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो स्लाइस में भी काट सकते हैं। इसके बाद हमें इसमें डालना है अदरक। अदरक भी हमें अच्छे से छील लेना है, और छीलने के बाद हमें इसे काट कर इसके अंदर मिक्स करना है। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है काली मिर्च। काली मिर्च हमको 2 चम्मच लेनी है, जो कि बिना पीसी हुई साबुत होना चाहिए। और इसके बाद हमें इसमें 1 स्टिक दालचीनी की ऐड करनी है, यानी कि दालचीनी की एक डंडी हमें इसके अंदर डालनी है। इसके बाद हमें गैस चालू करना है और धीमी आंच पर इसे चलाते हुए अच्छे से दबा दबा कर मिक्स करना है। उसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है तो इसे ढककर कम से कम 10 से 15 मिनट पकाना है। और जब ये 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से पक जाएगा तब आप देखेंगे कि इसके अंदर से जूस बाहर आने लगेगा, यानी कि इसका रस बाहर आने लगेगा। इसके बाद हमें इसे आंच पर से उतारना है और इसमें 2 चम्मच नारियल का तेल मिलाना है। नारियल का तेल मिलाने के बाद हमें इसमें 3 से 4 चम्मच शहद को मिलाना है और फिर वापस इसे आंच पर रखकर बिना ढके कुछ देर और चलाना है, जिससे नारियल का तेल और शहद इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद यह सिरप यानी कि पीने की दवाई तैयार है। और इसके बाद आप इसे आंच पर से उतारकर अच्छी तरह छान लें। छानने के बाद अगर आप चाहें तो इसे जार या शीशी में भी रख सकते हैं, और फिर यह सिरप पीने के लिए तैयार है। आप इसका इस्तेमाल दिन में 2 से 3 बार जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिरप सर्दियों में बहुत ही असरदार और कारगर है, जो कि गले के दर्द में तुरंत राहत देता है।
है। उसको बनाना बहुत ही आसान है और यह हमें काफी सस्ता भी पड़ता है। चूँकि ये घर में ही बना है, आप इसे ज्यादा मात्रा में भी बनाकर रख सकते हैं। चाहे तो आप इसे अपने कार्य की जगह पर या किसी भी जगह पर अपने साथ ले जा सकते हैं ताकि आप इसका सेवन करते रहें। दोस्तों, इस सिरप की सहायता से ठंड के दिनों में आपके शरीर में गर्मी बनी रहती है और किसी भी तरह की सर्दी को ये बहुत ही जल्दी ठीक कर देता है। दोस्तों, अगर आप इसे घर में बनाते हैं और इसके स्वाद में अगर थोड़ी कमी रह जाती है तो आप इसमें थोड़ा और शहद मिला के इसके स्वाद को और अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये नुस्खा आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। आगे भी मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाता रहूंगा। लाइक कीजिए आपको अगर ये नुस्खा पसंद आया हो, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो में भी हमारे साथ जुड़े रहें और शेयर कीजिए उन लोगों से।